दोस्तों, आपको शायद यकीन न हो, लेकिन जो घटनाएं भारत के पूर्वोत्तर में हो रही हैं, वो सिर्फ एक संयोग नहीं है। ये एक बड़े खेल का हिस्सा है। एक ऐसा खेल जिसका असर भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक जाने वाला है। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है। बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है। मणिपुर में संघर्ष जारी है। ये सब अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, लेकिन इन सब का आपस में एक गहरा रिश्ता है। ये सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, बल्कि ये भारत की भविष्य की तस्वीर को बदलने की शुरुआत हो सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत इस पूरे खेल में एक नया कदम उठाने जा रहा है, जिससे पड़ोसी देशों की नींद उड़ चुकी है। अब जरा सोचिए, अगर भारत का नक्शा बदल जाए, अगर देश के उत्तर पूर्व में कुछ नए राज्य उभर आएं, अगर कुछ नए क्षेत्र भारत में शामिल हो जाएं, ऐसा संभव कैसे होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है। मणिपुर में हिंसा बढ़ी, म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ बगावत तेज हुई, बांग्लादेश में शेख हसीना ने एक सनसनीखेज बयान दिया कि पश्चिमी ताकतें इस इलाके में एक नया ईसाई राष्ट्र बनाना चाहती हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, बांग्लादेश में सत्ता पलट गया। क्या ये सब यूं ही हो रहा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? अब एक और चौंकाने वाली बात सुनिए। जब बांग्लादेश और म्यांमार में ये उथल-पुथल चल रही थी, तब मिजोरम के मुख्यमंत्री लालहोमा ने एक बड़ा बयान दिया। हम मिजोरम में आए 40,000 शरणार्थियों का समर्थन करेंगे। लेकिन ये 40,000 लोग कौन हैं और क्यों ये इतनी बड़ी संख्या में भारत में आ रहे हैं? असल में ये लोग वही हैं जिनका सीधा संबंध जूलैंड या कुकीलैंड नाम की पुरानी योजना से है। एक ऐसी योजना जो ब्रिटिश राज के समय बनाई गई थी, जिसमें इस पूरे इलाके को एक अलग देश के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन भारत ने इस खेल को बहुत पहले समझ लिया था और अब जो हो रहा है वो उसी प्लान का जवाब है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मामूली घटनाएं नहीं हैं। भारत बहुत ही सटीक रणनीति के साथ इस पूरी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ रहा है। पाकिस्तान, जो कभी भारत को उत्तर पूर्व से अस्थिर करना चाहता था, अब खुद अपने ही देश में बिखरने की कगार पर है। बलूचिस्तान और सिंध उसके लिए सिरदर्द बन चुके हैं। और उधर अमेरिका, जो म्यांमार और बांग्लादेश में अपने हिसाब से हालात बनाना चाहता था, उसे भी भारत के इस दांव ने चौंका दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत अब क्या करने वाला है, तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जो भारत के नक्शे को बदल सकता है। ये सिर्फ कयास नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत का विस्तार अब सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक योजना का हिस्सा बन चुका है। जो कुछ भी पूर्वोत्तर भारत और पड़ोसी देशों में हो रहा है, वो सिर्फ एक संयोग नहीं है। ये एक बड़ा मोड़ है जो भारत के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा आगे की सोच रखनी होगी। मणिपुर, मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबके बीच जो उथल-पुथल है, वो सिर्फ आज की घटना नहीं है, बल्कि इसका असर अगले कई दशकों तक दिखेगा। भारत हमेशा से अपने पूर्वोत्तर हिस्से को मजबूत करना चाहता था, लेकिन सीमाओं की जटिलता और अलग-अलग जनजातियों की पहचान के कारण ये आसान नहीं था। अब पहली बार ऐसा मौका आया है जब बाहरी घटनाओं ने खुद भारत को अपनी रणनीति बदलने का कारण दे दिया है। म्यांमार के अस्थिर हालात भारत के लिए चुनौती भी हैं और मौका भी। अगर वहां की बगावत लंबी चली तो वो इलाका भारत के प्रभाव में आ सकता है। जो मिजो और कुकी समुदाय म्यांमार से आए हैं, वे खुद को भारतीय पहचान से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति भी भारत के लिए एक दिलचस्प मोड़ पर है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो पश्चिमी ताकतें इसे अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन भारत अब वैसा देश नहीं रहा जो सिर्फ देखता रहे। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का स्थिर रहना भारत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां की सरकार
भारत विरोधी दिशा में चली गई तो क्या भारत अपनी नीति बदलेगा? मणिपुर में हिंसा को लेकर जो हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक मामला नहीं है, इसके पीछे कई बाहरी ताकतें काम कर रही हैं। लेकिन भारत अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं रहेगा। आने वाले समय में सरकार उन इलाकों में और कड़ा नियंत्रण कर सकती है जहां विदेशी समर्थन से अस्थिरता फैलाई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर भारत की वैश्विक ताकत पर पड़ेगा। अगर भारत अपने पड़ोस में बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ता है तो चीन के लिए यह गाइस कई बड़े क्रिएटर्स इस डीपसीक एक्सेस स्क्रिप्ट जनरेट करके उसी स्क्रिप्ट को इस एक टोन में स्क्रिप्ट टू एआई वीडियोस बनाकर एकदम इजीली घर बैठे एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तक चीन ने म्यांमार और बांग्लादेश में गहरी पैठ बना रखी थी, लेकिन भारत के बढ़ते प्रभाव से उसका प्रभाव कम हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा? क्या आने वाले सालों में हम नक्शे में बदलाव देख सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह भारत को एक नई महाशक्ति बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ाएगा? यह एक ऐसा समय है जहां हर कदम आने वाले इतिहास को बदल सकता है। जो कुछ भी हो, एक बात तय है, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अब वो खुद खेल के नियम तय करेगा। आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत और उसके पड़ोसी देशों में जो घटनाएं होंगी वो पूरे दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती हैं। भारत जिस तरह से हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे कई संभावनाएं उभर रही हैं। मणिपुर और मिजोरम के हालात को देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। सेना और खुफिया एजेंसियों का दखल बढ़ेगा, जिससे सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता लाई जा सके। म्यांमार में चल रहे संघर्ष से भारत को दो बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला, वहां जो भी नई सत्ता आएगी वह चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दे सकती है। दूसरा, अगर म्यांमार पूरी तरह अस्थिर होता है तो भारत को सैन्य रूप से दखल देने का मौका मिल सकता है, जिससे उसके रणनीतिक हित मजबूत होंगे। यह वैसा ही होगा जैसे रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में प्रभाव जमाने की कोशिश की। बांग्लादेश की राजनीति भारत के लिए सबसे बड़ा उलटफेर ला सकती है। अगर वहां कट्टरपंथी ताकतें हावी होती हैं और भारत विरोधी माहौल बनता है तो भारत बांग्लादेश में दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा। इसमें आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक हस्तक्षेप और यहां तक कि सैन्य दबाव भी शामिल हो सकता है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत को अपने पूर्वोत्तर इलाकों में सुरक्षा और कड़ी करनी पड़ेगी, जिससे अस्थिरता न फैले। इस पूरे घटनाक्रम का एक अप्रत्याशित नतीजा यह भी हो सकता है कि भारत अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। अगर म्यांमार या बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत को उन इलाकों में दखल देना पड़ सकता है जो ऐतिहासिक रूप से उसके करीब रहे हैं। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है, जहां उसे तय करना होगा कि वह सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा या अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार भी करेगा।